Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 11 अक्टूबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कल मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, एंड प्रभात गुप्ता, जो कि बेशक अभी बीमार है, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना पूरा हार्डवर्क दिखाते हुए अब काम करने का जो एक, आप कोई भी एक निश्चय ले लेते हैं ना कि मुझे ये काम करना है, तो वो आप काम करते हैं, चाहे आपको बीमार हो, चाहे आपको कोई बुखार हो, चाहे आपको कुछ भी हो, ठीक है। और ऐसे ही लोग आगे फ्यूचर में सक्सेसफुल होते हैं जो हार्ड वर्किंग होते हैं, ठीक है। कोई भी परेशानियां है वो उसको एक्सक्यूज नहीं बनाते हैं। सो दक्ष प्रभात गुप्ता जी, इन्होंने सभी करेक्ट ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन जो आपका दक्ष के द्वारा किसके द्वारा रिलीज किया गया था? आरबीआई के द्वारा। देन कूनो नेशनल पार्क, केरला 25% और आरबीआई। ये सभी आंसर्स आपके ठीक हैं, एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड आई होप आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं और वापस से आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद ही हम अपने जो करंट अफेयर्स ऑफ द डे हैं उन पर जाएंगे। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, इन्होंने 2 MOU साइन किए फॉर एस्टेब्लिशिंग डंग बेस्ड पावर प्लांट एंड फूड इराडेशन फैसिलिटी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो इन्होंने ऑपरेशन गंगा इवैक्यूएशन मिशन को लॉन्च किया। ऑपरेशन गंगा क्या है? जो इंडियंस आपके यूक्रेन में फंस गए थे ड्यूरिंग वॉर, उनको वापस इंडिया लाया गया था। किस मिशन के अंडर? वो ऑपरेशन गंगा था। और यहाँ पे कौन सी एयरलाइंस यूज की गई थी? एयर इंडिया। फिर एनएलपी की बात करूं, नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल, इसको इंटीग्रेट किया जाएगा विद यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूएलआईपी टू मेक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक इकोसिस्टम। सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूट किया एक हाई लेवल टास्क फोर्स को टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया। एमएनआरई, इन्होंने अप्रूव किया 400 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट इन अपर किन्नौर ऑफ बाय एसजेवीएन। फिर इंडिया का पहला एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स कहाँ पे लॉन्च किया गया था? तमिलनाडु में। और चेन्नई तमिलनाडु की बात करें तो 44th एडिशन ऑफ फाइड का चेस ओलंपियाड भी यहीं पे हुआ था, ठीक है। और फाइड की मैं बात करूँ तो डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन बन गए? विश्वनाथ आनंद, जो कि, ठीक है। और विश्वनाथ आनंद हमारे पहले ग्रैंड मास्टर बने थे इंडिया के 1988 में। नेक्स्ट, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा अभी एक, जो कि MK स्टालिन है, उनके द्वारा स्कीम लॉन्च की गई थी, नान मुथावलन उलगाई वेल्लम
इलैया तमिलगम। ये एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम थी स्टूडेंट्स के लिए, और इन्हीं के द्वारा जो प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट स्कूल के, उनके लिए ब्रेकफास्ट स्कीम भी प्रोवाइड करने की बात की गई। देन असम गवर्नमेंट की बात करें, इन्होंने एंटायर स्टेट को एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया है फॉर आने वाले 6 महीने के लिए। अगर आपसे पूछा जाए हेरात फेस्टिवल कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में ऑब्जर्व किया जाता है हेरात फेस्टिवल। देन अडानी ग्रीन की बात करें, इनको लेटर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया था विद फॉर 150 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। और मैं इंडिया के या वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स की बात करूं, तो ये क्या बनाएगा, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी से आपकी एनर्जी डेवलप करेगा, और इसकी जो एनर्जी कैपेसिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, 660 मेगावाट्स की। गूगल एंड MEITY मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा पार्टनर किया गया टू ट्रेन 100 इंडियन स्टार्टअप्स टू बिल्ड हाई क्वालिटी ग्लोबल एप्स एंड गेम्स अंडर एपस्केल अकेडमी। फिर अगर मैं इंटरनेशनल मॉनसून प्रोजेक्ट्स ऑफिस की बात करूँ, यह कहाँ पे है, IITM पुणे में। नेक्स्ट पे आते हैं राजस्थान। राजस्थान हम जानते हैं इट इज़ वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ सोलर एनर्जी। इन्हीं के द्वारा कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की गई थी विद 10 करोड़ रुपीस बजट। तेलंगाना गवर्नमेंट की बात करें तो इन्होंने टॉप किया इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट करंट प्राइसेस में। सेंटर ने अप्रूव किया मॉडर्नाइजेशन प्लान 4 फॉर CAPF स्कीम। रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्होंने ओपन किया कंट्री का लार्जेस्ट बिजनेस कॉमर्स एंड कल्चरल हब कहाँ पर, मुंबई में। इंडिया का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट जिसका नाम रहेगा हॉक जायंट, ये अराइव करता है एट जयगढ़ टर्मिनल जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। PM नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को जिसकी वर्थ रहेगी 11,420 करोड़ रुपीस की। आप सभी के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, जैसे हम आपको PDF प्रोवाइड करते हैं वेरियस टॉपिक की, जैसे पॉकेट PDF, जो आपकी पॉकेट PDF है ये आप याद रखिए, और जो टॉपिक वाइज PDF है ये आपकी बिफोर 7th ऑफ एवरी मंथ आप तक पहुंच जाएगी, एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं। जैसे वीकली PDF है, अब वीकली PDF आपको हर 7 दिन में इजीली मिलती रहेगी, क्योंकि वीकली तो हर हफ्ते आ जाता है, तो हर हफ्ते हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। स्टैटिक क्वेश्चंस की PDF आपको 10 तक मिल जाएगी, 10 तारीख तक। स्टेट वाइज की बात करें तो ये आपको 20 तक मिल जाएगी। अगर हम वीकली की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया ये तो हो गई PDF, लेकिन अगर मैं क्विज की बात कर रहा हूँ वीकली क्विज की, तो 7 डेज आफ्टर एवरी 7 डेज आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 100 जो क्वेश्चंस के एक PDF होती है वो आपको 10 तक प्रोवाइड कर जाएगी ऑफ एवरी मंथ। मंथली भी ऐसी जो मंथली करंट अफेयर्स की PDF एक कंपाइल्ड PDF होती है वो भी आपको 10 तक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसके अलावा हम आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करते हैं ना, वो इंग्लिश में नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ जो याद रखने की है, हम आपको हिंदी में भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो रिटन मटेरियल होगा आपका हिंदी लैंग्वेज में भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस की PDF भी हम आपको बिफोर 10th ऑफ एवरी मंथ प्रोवाइड कर देंगे। डेली की हम आपको डेली लाइव जो होते हैं डेली सेशंस आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, और जो हमारे पेड यूजर्स हैं वो कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे जाके PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड रेफरेंस के लिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज़ बताने का मेरा मेन एम यहाँ पर ये है कि जो कंटेंट है ना हम हिंदी में भी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे अभी भी पूछते रहते हैं सर कंटेंट हमें कहाँ मिलेगा, हिंदी की PDFs कहाँ मिलेंगी, आप जो PDF पढ़ा रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ा रहे हैं वो हिंदी में कहाँ मिलेगा। तो बेटा जो हमारी वेबसाइट है, ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है, नॉट वेबसाइट, हमारी एप्लीकेशन पे आप जाइए, एप्लीकेशन पे आप हमारे कोर्स चेकआउट करेंगे, वहां पर हम आपको हिंदी में भी कंटेंट PDF प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये तो हो गए फ्रेंड्स वन लाइनर्स। अब आ जाते हैं आज की न्यूज़ पे। सबसे पहले न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने, सेंटर ने अप्रूव किया है एक वेपन सिस्टम ब्रांच को ओपन करने के लिए फॉर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा अंडर द सेंटर गवर्नमेंट ये अप्रूवल लिया गया टू ओपन और क्रिएट अ न्यू ब्रांच कॉल्ड द वेपन सिस्टम ब्रांच इन द हिस्टोरिक मूव, जो कि हमारा अभी 90th एनिवर्सरी हमने ऑब्जर्व की थी इंडियन एयरफोर्स की 8 अक्टूबर को, तो उसको ऑनर करने के लिए ये एक वेपन सिस्टम ब्रांच खोलने की बात की गई। ये एक पहला सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस एक नई ऑपरेशनल ब्रांच होगी जो कि इस्टेब्लिश करी गई है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। और एक नई कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म
pattern for Indian Air Force personnel were also unveiled during this particular 90th एनिवर्सरी जो थी आपकी इंडियन एयरफोर्स की 8 अक्टूबर को हमने ऑब्जर्व की। ठीक है, अगर मैं यहीं पे बात करूं इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन रहेंगे, वो है एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी जी। कब इस्टेब्लिश की गई थी इंडियन एयरफोर्स? आपकी 1932 में इस्टेब्लिश करी गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की, BIS। इन्होंने अभी रिसेंटली एक MOU साइन किया है TIC काउंसिल के साथ। TIC क्या है? टेस्टिंग, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। रीजन बीन कि जो हमारी लेबोरेटरीज हैं उसमें प्रॉपर स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, क्वालिटी का ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, वहाँ पे किसी चीज़ की रिसर्च चल रही है तो प्रॉपर प्रिकॉशंस रखने चाहिए। और जो हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, जिस तरीके से एक वर्ल्ड लेवल पर आपकी तरीके से प्रॉपर सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए रिसर्च की जाती है और सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करना चाहिए हमें लेबोरेटरीज में। इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे एक MOU साइन किया गया। तो क्या क्या याद रखना आपको? BIS जो कि है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड्स, पब्लिक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इन्होंने MOU साइन किया टेस्टिंग, इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, जो कि एक ग्लोबल ट्रेड एसोसिएशन है, ताकि प्रमोट किया जा सके और इम्प्लीमेंट किया जा सके स्टैंडर्ड्स को, क्वालिटीज को, सेफ्टीज को एंड सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस को लेबोरेटरीज में। ठीक है, फिर ये दो ऑर्गेनाइजेशन साथ में वर्क करेंगी ताकि जो हमारी लेबोरेटरीज हैं वहां पर आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा सके। इन दोनों के द्वारा मिलकर 3 नवंबर को एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कराया जाएगा जो कि है एमर्जिंग ग्लोबल ट्रेंड्स इन लेबोरेटरीज फॉर आत्मनिर्भर भारत। कहां पर? न्यू दिल्ली में कराया जाएगा। अगर मैं TIC काउंसिल की बात करूं तो डायरेक्टर कौन रहेंगी? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यहां पर वो है अर्पणा धवन जी। हेडक्वार्टर कहां रहेगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2018 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स डॉक्टर S जयशंकर ने अभी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में विजिट किया था। अगर मैं यहाँ पे इनकी विजिट की बात करूँ तो न्यूजीलैंड में आपका ध्यान रखना है कि ये इनको माओरी वेलकम किया गया था, एक ट्रेडिशनल माओरी वेलकम से सम्मानित किया गया था। और ये पहले इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने न्यूजीलैंड विजिट किया है सिंस 2001। फिर सिमिलरली अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, यहाँ पे एक तिरंगा वेलकम दिया गया था जब ये कैनबरा में पहुंचे थे, जो कि कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। चलिए, और एक चीज और, यहां पर इन्होंने होस्ट किया था 13th फॉरेन मिनिस्टर्स फ्रेमवर्क डायलॉग को, कैनबरा में हुआ था ये आपका। नेक्स्ट हम एक रिपोर्ट की बात करेंगे जो कि आपकी वुड बेस्ड सब्स्टिट्यूट से रिलेट करती है। जैसे आप मैन मेड फाइबर्स की बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे आप इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपके हम किसी भी चीज को जैसे यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नॉनवेज, दुनिया नॉनवेज खाती है, सब लोग खाते हैं, लेकिन इसके खिलाफ, क्योंकि हमने देखा कि एनिमल्स के खिलाफ क्रूरटी होती है, तो इसके खिलाफ एक क्या टर्म सामने निकल के आया कि हम वेगन हैं। वेगन वो व्यक्ति होता है जो कि आपका कोई भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट तो खा लेगा, लेकिन आपका एनिमल बेस्ड जो भी प्रोडक्ट होगा वो नहीं खाएगा। जैसे दूध, दही, घी, आपका नॉन वेज, ये कोई भी चीज़ वो कंज्यूम नहीं करेगा। इससे क्या है कि एक अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। सिमिलरली इसी चीज़ से आप देख सकते हैं कि आजकल हम देख रहे हैं जो हमारे नॉन रिन्यूएबल मटेरियल्स है ना, वो हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्लास्टिक आपका हर जगह यूज़ होता है। फॉर एक छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हैं इसका, जैसे आप कहीं पे भी खाना खाने जाते हैं तो बाहर आपको अगर जैसे आप कुछ भी सर्व कराते हैं तो आपको एक प्लास्टिक के प्लेट में दे दिया जाता था पहले, लेकिन अब अवेयरनेस क्रिएट करी जा रही है कि भाई हमें इसको यूज़ नहीं करना, इसकी जगह आप पेपर प्लेट्स यूज़ कीजिए, जो आपकी पेपर प्लेट से या फिर किसी दूसरे प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट से वो बन सकती हैं। जैसे आपके शुगर केन से बन सकती हैं, ठीक है। आपके किसी दूसरे प्लांट के जो वेस्ट मटेरियल जो बच जाता है, लेफ्ट ओवर्स होता है, उससे आप पेपर प्लेट्स को बना सकते हैं। तो वो क्या है, वो बेटर सब्सटीट्यूट है देन प्लास्टिक, बिकॉज प्लास्टिक तो आपका कभी डिग्रेड नहीं होगा, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, हमेशा आपके एनवायरनमेंट में रहेगा और हमेशा दिक्कत करेगा। तो उसकी जगह कोई प्लांट बेस्ड सब्सटीट्यूट आ जाए, इसी वजह से। और हम देख रहे हैं अब हम रिन्यूएबल चीज़ों पे ज़्यादा शिफ्ट कर रहे हैं। पहले आपने देखा था हमारी जो अभी तक का टाइम पीरियड था उस पर हमने ग्रोथ पे फोकस किया है, हमने फोकस किया, चाहे वो रिन्यूएबल चीज़ से है चाहे वो नॉन रिन्यूएबल चीज़ से है, हमने ग्रोथ पे फोकस किया। लेकिन
अब आपने देखा जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज और काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। अब हम जो शिफ्ट करेंगे वो हम करेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्ट्स को। पहले थे नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और अब आने वाले टाइम पे फोकस करेंगे हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्ट्स पे। इसी वजह से आप देख सकते हैं अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि आने वाले टाइम में हम प्रोडक्ट्स यूज करेंगे जो कि आपका मैन मेड सेलुलोज फाइबर से बना है, जैसे टिम्बर। ये आपके क्या है, आपके सस्टेनेबल रहेंगे, और इसकी मदद से क्या होगा, आने वाले 2050 तक यहाँ पे जो पूरे वर्ल्ड में इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए जो जॉब रिक्वायरमेंट्स है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, और हम देखेंगे जो डिमांड है ऐसे नॉन रिन्यूएबल मटेरियल्स की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाय 272 मिलियन क्यूबिक मीटर तक आपकी ये डिमांड बढ़ने की बात की गई। यहाँ पे किस रिपोर्ट में ये सारा डाटा रिलीज किया गया है, ग्लोबल फॉरेस्ट सेक्टर आउटलुक 2050 की ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी। FAO यूनाइटेड नेशन का ये डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंडर ये सारी डाटा बताया गया। ठीक है, और इसकी मदद से आप देखेंगे कि अराउंड 1 मिलियन जॉब्स क्रिएशन होगी विद जब डिमांड बढ़ जाएगी अराउंड 272 मिलियन क्यूबिक मीटर की बाय 2050 तक, तो कुछ अराउंड 1 मिलियन जॉब्स, मतलब 1 मिलियन का करीब हो गया। आप अगर हम रुपीज़ में इसको मिलियन को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं, मिलियंस को हम चेंज करते हैं, तो ये आ जाता है 10 लाख जॉब तक क्रिएट होने की बात की गई 2050 तक इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, जहां पे हम रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स को सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है, टू रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, इनका हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा, ये है रोम, इटली में। यहां पर इनका हेडक्वार्टर रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस, फ्रांस में। और अभी आप ध्यान दें, फ्रांस में एक बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है बिकॉज ऑफ द एनर्जी क्राइसिस, एंड यहाँ पर लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एंड दे वांट टू ऑप्ट आउट ऑफ नेटो, वो नेटो से बाहर निकलना चाहते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे पेरिस में, फ्रांस में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, और वहाँ पर जो उनके एनर्जी रिजर्व है जो कि स्टॉप कर दिए गए थे बाय पुतिन, आपके रशिया के थ्रू जो यूरोप में गैस सप्लाईज आती थी उसको बंद कर दिया गया था। उसकी वजह से जो जर्मनी में बहुत ज़्यादा बैकलैश देखने को मिल रहा है, जो फ्रांस में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। नॉट जस्ट यहाँ पर, इवन काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, काफ़ी सारी यूरोपियन नेशंस में आपको देखने को मिलेगा ये बैकलैश, क्योंकि वहाँ पे अब विंटर आ रही है और विंटर में उनको गैस सप्लाईज चाहिए। सो कमिंग बैक फ्रेंड्स, यूनेस्को पे वापस आते हैं। यूनेस्को ने अभी लॉन्च किया एक डॉक्यूमेंटिंग 50 आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल्स को, मतलब 50 आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल्स को अभी एक लिस्ट में ऐड किया गया, जिसमें 50 ऐसे हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स रहेंगे इंडिया के। किस लिस्ट में डाला गया, यूनेस्को के लिस्ट में डाला गया, और इस लिस्ट को एक नाम दिया गया है हैंडमेड फॉर द 21st सेंचुरी, सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन textile. I repeat, the list is named as handmade for the 21st century, safeguarding traditional Indian textile. ये इस लिस्ट में आपकी 50 इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट को ऐड किया गया, जो कि यूनेस्को के द्वारा रिलीज किया गया। अगर हम जैसे कुछ एग्जांपल देखें, जैसे साउथ इंडिया से इलकल एंड लंबाडी को ऐड किया गया, नॉर्थ इंडिया से खेस को ऐड किया गया है, कुनबी आपकी ये गोवा से आई है। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, और इस किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएसई को अभी सेबी के द्वारा नॉड मिल गया फॉर द सोशल स्टॉक एक्सचेंज एज अ सेपरेट सेगमेंट। जो आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंज होगा ये एक सेपरेट सेगमेंट होगा, इसका अप्रूवल मिल गया है, नॉड मिल गया है सेबी के द्वारा, आपका बीएसई को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को। और किससे इनको अप्रूवल मिल गया, सेबी से इनको अप्रूवल मिल गया। एसएससी सोशल स्टॉक एक्सचेंज विल प्रोवाइड अ सोशल एंटरप्राइज विद एन एडिशनल एवेन्यू टू रेज फंड, और इसी के साथ साथ ये एनेबल करेगा लिस्टिंग ऑफ एनपीओ जो कि होते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एंड फॉर प्रॉफिट एससीज जो कि एंगेज किए जाएंगे इन सोशल एक्टिविटीज, 16 सोशल एक्टिविटीज में, जो कि मार्केट रेगुलेटर के द्वारा अप्रूव करी गई हैं। ठीक है, अगर मैं सेबी की बात करूं तो यहाँ पे कौन रहेंगी, चेयरपर्सन मधाबीपुरी बख्ची। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा, मुंबई, महाराष्ट्र में। कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1992 में आपका सेबी को इस्टेब्लिश करा गया था। मूविंग ऑन, साउथ इंडियन बैंक
अभी वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंटर कर गया है फॉर 101 ऑन्जल्स। ऑन्जल्स क्या होते हैं आपके, ये स्विंग्स होते हैं, ठीक है। तो और ये एक प्रथा होती है जब भी तमिलनाडु की एक सोसाइटी में कि वहाँ पर जब भी आपकी शादी होती है या भी कोई फंक्शन सेलिब्रेट किया जाता है तो स्विंग्स को लगाया जाता है। तो अभी इसी वजह से ध्यान रखेंगे, साउथ इंडियन बैंक के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मुराली रामाकृष्णन जी, इनको प्रेजेंट किया गया था वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम्स के द्वारा, बिकॉज इन्होंने 101 ऑन्जल्स 101 स्विंग्स को साइमल्टेनियसली यूज किया एट मरीन ड्राइव कोची केरला में, ठीक है। तो ये साउथ इंडियन बैंक रहेगा जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया फॉर ऑर्गेनाइजिंग एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इवेंट ओनिचिकरम ऑन्जलंदम, अ सिट टुगेदर एंड स्विंग बाय स्टेजिंग स्विंगिंग ऑफ 101 ऑन्जल्स 101 स्विंग्स साइमल्टेनियसली एट मरीन ड्राइव, कहाँ पर, कोची केरला में, ठीक है। याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। और मुराली रामाकृष्णन जी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आपके साउथ इंडियन बैंक के, उनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स टीम के द्वारा सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके चलेंगे, सशस्त्रा रामानुजन प्राइज 2022 में किनको सम्मानित किया गया। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। तो ये अवार्ड 2005 से इस्टेब्लिश किया गया था और सशस्त्रा अवार्ड, ये सशस्त्रा आपको नाम याद रखना है, ये आपका इंस्टीट्यूट किया जाता है शमुगा आर्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एकेडमी के द्वारा। ये सशस्त्रा की फुल फॉर्म भी है जो आपको याद रखनी है। 2050 में इस अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था। $10,000 आपका प्राइज दिया जाता है इस अवार्ड के दौरान। एंड कोई भी इंडिविजुअल जो कि 32 साल का है एंड बिलो, उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और किस फील्ड में, मैथमेटिक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, मैथमेटिक्स की फील्ड में सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं श्रीनिवासन रामानुजन ये काफ़ी बड़े और फेमस मैथमेटिशियंस थे, तो इनको ऑनर करने के लिए भी ये अवार्ड सम्मानित किया गया, सशस्त्रा रामानुजन प्राइज, ठीक है। सशस्त्रा की फुल फॉर्म याद रखेंगे। 2005 में इस अवार्ड को देना शुरू किया गया था। $10,000 इसमें आपका प्राइज मनी रहता है, और किस फील्ड में, मैथमेटिक्स की फील्ड में, ठीक है। तो सशस्त्रा रामानुजन प्राइज 2022 का किनको सम्मानित किया गया था, यंकिंग टैंग को सम्मानित किया गया था फॉर मार्किंग हर रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स जो कि अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉडुलर कर्व्स में यूज की गई है, शिमुरा वेरिएबल्स वेराइटीज में, ठीक है। इसकी वजह से इनको यंकिंग टैंग को, जो कि चाइना से बिलोंग करती हैं, इनको सम्मानित किया गया इस पर्टिकुलर अवार्ड से, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये दोनों मिलके अपना 60.72% को, जो कि IDBI बैंक में है, उसमें सेल करेगी, और उनका ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ IDBI भी ये चेंज करेंगे, ठीक है। तो अगर ध्यान दें, LIC की मैं बात करूं तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करूं तो ध्यान रखेंगे इनका जो परसेंट ऑफ स्टेक इनके पास रहेगा वो कितना है, 30.48% का स्टेक ये अपना सेल करेंगे। और अगर मैं LIC की बात करूं तो ये अपना 30.24% स्टेक को सेल करेंगे, ठीक है। एज अ होल टोटल अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो टोटल होल्ड है वो कितना है, 45.48% का, और LIC के पास जो टोटल अभी इनके पास स्टेक है वो कितना है, 49.24% का इनके पास स्टेक रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक चीज़ और याद रखेंगे, ये जो आपका ट्रांजैक्शन एडवाइजर एंड लिंक लीगल एज अ लीगल एडवाइजर फॉर द सेम कौन रहेंगे, वो है KPMG प्राइवेट लिमिटेड। आई रिपीट, KPMG इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका ट्रांजैक्शन एडवाइजर एंड लिंक लीगल एज अ लीगल एडवाइजर रहेगा फॉर द सेम ट्रांजैक्शन जो कि होने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, रशिया के द्वारा अभी एक सोयूज 2.1B रॉकेट को लॉन्च किया गया, जिसकी मदद से ग्लोस्नास के, ये आपकी एक नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट है जिसको स्पेस में लिया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि किस सैटेलाइट की को स्पेस में लॉन्च किया गया था, सोयूज 2.1B रॉकेट की मदद से। तो वो है आपकी ग्लोनास
के सैटेलाइट। क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है कि ग्लोनास के ये सैटेलाइट किस कंट्री की है, रशिया की है। किस रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था, तो सोयूज 2.1 भी रॉकेट की मदद से इसको स्पेस में लॉन्च करा गया था। ये आपकी थर्ड जनरेशन की सैटेलाइट रहेगी। और अगर मैं इसी की बात करूं तो ये थर्ड जनरेशन रशियन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रहेगा, ठीक है, ग्लोनास के नाम से, जो आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। और एक चीज और, ये जो ग्लोनास है ना, ये आपका क्या करेगी, नेविगेशन सैटेलाइट है। तो ये जो आपका यूएस का अमेरिका का जीपीएस है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसको रिप्लेस करने का भी ये काम करेगी, ठीक है। इसका कॉम्पिटिटर रहेगा ये ग्लोनास के। नेक्स्ट, पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी अपने फेमस एक्टर को नहीं समझेंगे, ये एक फेमस क्यूइस्ट है। क्यूइस्ट है मतलब ये आपका बिलियर्ड्स खेलते हैं, जो पूल गेम नहीं होता आपका बिलियर्ड्स, आपने सुना होगा कि ऐसे 6 होल होते हैं और यहाँ पे आपकी बॉल्स होती हैं, उनको आपको इस बॉल, एक वाइट बॉल की मदद से हर होल में डालना होता है। तो याद रखेंगे, इंडिया की लीडिंग क्यूइस्ट, इंडिया के लीडिंग क्यूइस्ट पंकज अडवाणी जी, इन्होंने 2022 का IBSF इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन का वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता कुआलालंपुर मलेशिया में। ये इनका 25वां गोल्ड मेडल था एट द इंटरनेशनल लेवल, जो कि इन्होंने सौरभ कोठारी जी को 4-0 से हरा के जीता। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, पंकज अडवाणी क्यूइस्ट है। किस स्पोर्ट से ये बिलोंग करते हैं, बिलियर्ड से ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं। पहली चीज़, इन्होंने अभी अपना 90th ATP टाइटल को जीता। ATP क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो इन्होंने अपना 90वां ATP टाइटल जीता और 4th टाइटल ऑफ 2022, ठीक है। और अभी इन्होंने क्या टाइटल जीता है, 3rd एडिशन ऑफ अस्ताना ओपन। ये आपको हाईली इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि ये जो अस्ताना इवेंट, ये कहाँ पे हुआ था, अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ था। ये आपका ATP टूर 500 सीरीज ऑफ द 2022 ATP टूर सीरीज का पार्ट रहेगा। किन्होंने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता, सर्बिया से बिलोंग करते हैं, और ये इनका 90th ATP है, जो कि आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ इन्होंने एक लिस्ट को ऐड कर दिया है ऑफ एन प्लेयर्स विद मोर देन 90+ ATP विंस। इस लिस्ट में आपके राफेल नडाल हैं और रॉजर फेडरर है। राफेल नडाल की बात करें तो राफेल नडाल के पास अभी जो टोटल अगर हम देखते हैं तो कितने टाइटल्स रहेंगे, 92 टाइटल्स रहेंगे राफेल नडाल के पास। और रॉजर फेडरर की मैं बात करूं तो इनके पास 103 आपके टाइटल्स रहेंगे ATP के, ठीक। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर मैं मैक्स वर्स्टैपन की बात करूं, हम बात कर रहे हैं फार्मूला 1 रेसिंग की। तो मैक्स वर्स्टैपन ने अभी जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स को जीता टू बिकम द फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मैक्स वर्स्टैपन किसके लिए ड्राइव करते हैं, रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। ये बेल्जियन डच मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग ड्राइवर है, जिन्होंने फार्मूला 1 होंडा जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीता। एंड याद रखेंगे, ये इनकी सेकेंड फार्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप है 2022 की, आफ्टर विनिंग रेन शॉर्ट हैंड जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, एजरबाइजन ग्रैंड प्रिक्स, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स, ये सारी किनके द्वारा जीती गई हैं, मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा ये सारी जीती गई हैं। फिर हम बात करते हैं बारबोरा क्रेजिकोवा, इनके द्वारा अभी 2022 का ओस्ट्रावा ओपन टाइटल जीता गया बाय डिफीटिंग द ईगा स्वेतेक। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, टेनिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बारबोरा क्रिजोकोवा, इन्होंने अभी ओस्ट्रावा ओपन टाइटल 2022 को जीता बाय डिफीटिंग ईगा स्वेतेक। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। इससे पहले इन्होंने 2022 का तल्लीन ओपन, जो कि तल्लीन एस्टोनिया में हुआ था, वो भी जीता हुआ है। मूविंग ऑन, आ जाते हैं ऑब्यूटरी पे। अभी रिसेंटली फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड समाजवादी पार्टी के फाउंडर मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये 3 बार नॉन कॉन्जिक्यूटिव टर्म के आपके चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। अगर इनके टर्म पीरियड की बात करें कि कब से कब तक ये चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो आपको ध्यान देना है 1989 से 91 तक पहली बार ये चीफ मिनिस्टर बने थे यूपी के। देन 93 से 95 और फिर 2003 से लेकर 2007 तक ये आपके चीफ मिनिस्टर रहे हैं उत्तर प्रदेश के।
इनको काफ़ी फेमस एक नाम से जाना जाना था, वो था नेताजी। नेताजी के नाम से इनको फेमसली जाना जाता था। अगर मुलायम सिंह यादव जी की बात करें तो इनका जन्म यूपी में ही हुआ था। 1939 में इनका जन्म हुआ था इन द यूपी, इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर तेमसुला एयू जी की। ये इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। काफ़ी फेमस ये आपकी एक रियॉन्ड इंग्लिश पोएट रहेंगी जो कि नागालैंड से बिलोंग करती हैं। ठीक, ये आपकी प्रोमिनेंट पोएट, ऑथर, प्रोफेसर रह चुकी हैं, जो कि इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पिवटल रोल प्ले किया था इन पॉपुलराइजिंग द नागा कल्चर थ्रू हर लिटरेरी वर्क्स। अपनी किताबों की मदद से, स्टोरीज़ की मदद से, शॉर्ट स्टोरीज़ की मदद से, सॉन्ग्स की मदद से इन्होंने जो नागा कल्चर है उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया था। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1945 में हुआ था, जोरहट असम में हुआ था, और इनको 2007 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन। 2009 में इनको सम्मानित किया गया था गवर्नर गोल्ड मेडल फ्रॉम द मेघालय गवर्नमेंट, और 2013 में फिर इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है फॉर अ शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन लैम्ब्रम फ्रॉम माई हेड। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे विल्लू पट्टू। यह कि आपका एक काफ़ी फेमस आर्ट, फोक आर्ट है आपका, कहाँ का? तमिलनाडु का। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस फोक आर्ट ऑफ तमिलनाडु, जिसको पॉपुलराइज किया गया था सुबु अरुमुगम जी के द्वारा, इनका रिसेंटली निधन हो गया। आई रिपीट, सुबु अरुमुगम जी, जिन्होंने पॉपुलराइज किया था विल्लूपट्टम को, जो कि तमिलनाडु में है। इनका क्या होगा? ठीक है, इनका निधन हो चुका है, जो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। फिर आ जाता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 10 अक्टूबर को हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए अराउंड द ग्लोब हम 10 अक्टूबर को ये डे ऑब्जर्व करते हैं, एंड टू मोबिलाइज द एफर्ट टू सपोर्ट दोज एक्सपीरियंसिंग द मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज एक्सपीरियंस करते हैं उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये दिन हम 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं। फिर आपको इसकी थीम याद रखनी है। थीम है मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की, जो कि 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी। कब ऑब्जर्व करते हैं? 10 अक्टूबर को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, मार्क करेंगे इसको भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी। 10 अक्टूबर को देखा था हमने। एक चीज़ और याद रखेंगे, 10 अक्टूबर 2022 को हमने 20th वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी ऑब्जर्व किया, मतलब 20वां एडिशन हमने इसका ऑब्जर्व करा था अभी। नेक्स्ट आ जाता है आपका वर्ल्ड पोस्ट डे। वर्ल्ड पोस्ट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये आपका हम 9 अक्टूबर को ऑब्जर्व करते हैं, टू मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो कि 1874 में बर्न स्विट्जरलैंड में इस्टेब्लिश की गई थी। आई रिपीट, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874 में बर्न स्विट्जरलैंड में इस्टेब्लिश की गई थी। इसको ऑनर करने के लिए हम 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ थीम याद रखिएगा वर्ल्ड पोस्ट डे की क्या है? पोस्ट फॉर प्लैनेट। पोस्ट फॉर प्लैनेट, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड पोस्ट डे, जो कि 9 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स आ जाते हैं, एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव किया क्रिएशन ऑफ वेपन सिस्टम ब्रांच को फॉर इंडियन एयरफोर्स। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इन्होंने एक MOU साइन किया TIC काउंसिल के साथ। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर ने विजिट किया न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी एक एस्टिमेट रिलीज़ किया गया कि जो हमारे वुड बेस्ड सब्सटीट्यूट है ना, और जो मैन मेड सेलुलोस फाइबर्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ने वाली है, और आने वाले टाइम में 2050 तक हम देखेंगे जो जॉब रिक्वायरमेंट है इन दीज सेक्टर्स वो भी बढ़ जाएंगे टू अराउंड 10 लाख पीपल, जो कि 1 मिलियन के इक्वल होता है। फिर आ जाता है यूनेस्को का हेडक्वार्टर का है पेरिस, फ्रांस में। इनके द्वारा अभी 50 आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज कल्चर या फिर 50 आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल्स की लिस्ट रिलीज़ की गई। अगर मैं BSc की बात करूं, इनके द्वारा सेबी के द्वारा एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज एज अ सेपरेट सेगमेंट लाने की अप्रूवल मिल गया है। फिर मैं बात करूं साउथ इंडियन बैंक की, इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंटर किया गया फॉर 101
ऑन्जल्स, मतलब 101 स्विंग्स को यूज़ करने के लिए आपका साउथ इंडियन बैंक को वर्ल्ड बैंक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंट्री मिल गई है। सशस्त्रा रामानुजन प्राइज 2022 की मैं बात करूँ किन को अवार्ड किया गया, यूनेंग टैंग को। इनको, ये एक महिला है, चाइना से बिलोंग करती हैं, इनको सशस्त्रा रामानुजन प्राइज से सम्मानित किया गया। मुंबई ये चेन्नई से बिलोंग करती हैं यंकिंग टैंग। और कोई भी व्यक्ति जो कि मैथमेटिक्स में प्रोफिशिएंट हैं एंड जिनकी एज 32 एंड बिलो है, उनको इससे सम्मानित किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LIC ये अपने स्टेक को सेल करेंगी एंड अलॉन्ग विद मैनेजमेंट कंट्रोल पास ऑन करेगी इन IDBI बैंक का स्टेक और उनका कंट्रोल दूसरे को पास ऑन करने की यहाँ पे बात की गई। रशिया लॉन्च करेगा नेविगेशन सैटेलाइट जिसका नाम रहेगा ग्लोनास के, और ये आपका चैलेंज करेगा किसको, जो US की GPS है उसको रिप्लेस करने की यहाँ पे बात की गई। पंकज आडवाणी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इन 2022 की IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में। ठीक है, ये इनका 25वां गोल्ड मेडल था। नोवाक जोकोविच की बात करें तो 90th टाइटल जीता इन्होंने अस्ताना ओपन में। ये 3rd एडिशन था अस्ताना ओपन का, और नोवाक जोकोविच ने 90th टाइटल जीता था विन एशियन ओपन और विद अस्ताना ओपन। फिर मैं मैक्स वर्स्टैपन की बात करता हूँ, इन्होंने जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स जीती एंड बिकेम द 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप। मैक्स वर्स्टैपन आप क्या रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स को जीता था, इसी के साथ इटालियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता था, इसी के साथ साथ इन्होंने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता था। फिर मैं बात करूं बारबोरा क्रिजकोवा, इन्होंने ऑस्ट्रावा ओपन टाइटल को जीता बाय डिफीटिंग ईगा स्वातेक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड समाजवादी पार्टी के फाउंडर मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है। पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर तेमसुला एओजी, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया है। और विलापट्टू एक काफ़ी फेमस फोक आर्ट डांस है, फोक आर्ट है आपकी तमिलनाडु की, और इसको जो बढ़ाया गया था, इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया गया था किनके द्वारा, सुबु अरुमुगम जी के द्वारा, और रिसेंटली सुबु अरुमुगम जी का निधन हो गया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट डेथ पेनल्टी, ये भी आपका 10 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, अगर मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड पोस्ट डे की, तो थीम के कब ऑब्जर्व किया जाता है, 9 अक्टूबर को हम ये वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व करते हैं। तो फ्रेंड अब आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पे। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। जो भी चीज़ आपको नहीं लगती आप उसको गूगल कीजिए और उसके बारे में पढ़िए, आपको काफ़ी सारी नई चीज़ सीखने को मिलेंगी। जैसे पहला क्वेश्चन है डोनी पोलो एयरपोर्ट, ये किस स्टेट में देखा गया था। दूसरा, हु वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन चीफ ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, पहली वीमेन चीफ ऑफ CSIR की कौन बनी, ज़रा बताओ। तीसरा, पेनिनसुलर रॉक अगामा विच वॉज सीन इन द न्यूज रिसेंटली, ये किस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट इंप्लीमेंटेड द एक्सटेंशन ऑफ पंचायत राइट्स इन द शेड्यूल्ड एरियाज, ये बताइए। और लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, किस इंडियन स्टेट ने निथन्ना बीमा स्कीम फॉर बेनिफिटिंग वीवर्स को, ये निथन्ना बीमा स्कीम लॉन्च किया था किस स्टेट के द्वारा। इंपॉर्टेंट रहेगा, बिना चीटिंग के ये 5 क्वेश्चंस आपको कमेंट करने हैं। अगर नहीं आता, मैं फिर से बता रहा हूँ, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, उसके बारे में पढ़िए और फिर कमेंट करना है इन होमवर्क्स के। ऊपर नीचे आंसर देख के अगर आप कमेंट करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होता उस चीज़ का, वो तो आप फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, वो आप अपने आप खुद से जस्टिस नहीं कर रहे हैं, अपने आप को बस बहका रहे हैं कि चलो ये काम हो गया। लेकिन अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो मेहनत से लगन लगा के काम करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम डेली वीडियोस जो होती हैं वो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों लैंग्वेज में अपलोड करते हैं। फिर हमारी जो वीकली करंट अफेयर्स होती हैं वो भी हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में हम हफ्ते में एक बार रिलीज़ की जाती है। और जो हमारी मंथली करंट अफेयर्स होती हैं ये भी हिंदी एंड इंग्लिश में रिलीज़ की जाती है मंथ में एक बार, जो कि बहुत अच्छा रिवीजन सेशन होता है आपका। ठीक है, इसी के साथ साथ आप हमारी क्विज को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो कि हम कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन, जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है स्पेसिफिकली अभी एंड्रॉयड के लिए, वहाँ पर हमने अपलोड किया है। वहाँ पर जाके आप इनका कोर्स परचेज कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।